अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, फिट हैं। आज जो है एज आई टोल्ड यू गाइज यस्टरडे ब्लिसफुल का शूट है, सो आई हैव डन लिटरली बेयर मिनिमम स्टफ, जस्ट मेड माई आईब्रोज एंड पुट टिंट ऑन बिकॉज ऑब्वियसली स्किन केयर का है, सो आई डोंट वांट टू पुट मेकअप ऑन। तो कोई फाउंडेशन वगैरह नहीं लगाई, बस स्किन टिंट लगाया और ये लगाया और मस्कारा, तो उसी से मुंह काफ़ी लग रहा है मेकअप टाइप। सो वी हैव टू गो एंड शूट फॉर दैट। तो अभी बस मैं निकल गई हूँ एंड जून पे ही करेंगे बिकॉज दे वांटेड वेरी प्लेन बैकग्राउंड, तो मैंने कहा कि फिर जून पे ही कर लें। तो शटर स्टूडियो वाले जो हैं वो ला रहे हैं लाइट्स वगैरह और सब कुछ, सो आई विल गो वो करेंगे। आई थिंक इट्स लाइक अ वीडियो काइंड ऑफ अ थिंग जिसमें वलिया नजीब है, हिरा है एंड देन आई एम द थर्ड इन इट, आई थिंक, आई डोंट नो, इस तरह का कुछ सीन है। जो स्क्रिप्ट मेरे पास आई है वो तो ऐसी ही कोई वाइब्स दे रही है, बट बहुत मज़े का होगा। फिर जब हम लोग लगाएंगे उसको इंस्टाग्राम वगैरह पे तो आप लोग देखिएगा, इंगेज कीजिएगा। मेरा ब्लिसफुल का कोड भी एक्टिव है, MAHA10 MAHA10, सो यू कैन गेट 10% ऑफ एनी टाइम दैट यू ऑर्डर। आपको 10% ऑफ मिलेगा उसके ऊपर। एंड वाटर क्रीम इज़ माई क्रीम जो है गाइस, दैट इज़ माई पर्सनल सजेशन। आई लव द वाटर क्रीम, तो वाटर क्रीम ज़रूर ऑर्डर कर लें। और सीरम्स भी सारे ही बहुत अच्छे हैं, बट वाटर क्रीम मेरी फेवरेट है। और सनस्क्रीन एंड वाटर क्रीम आर माई फेव। मैंने सब जगह की हर चीज़ ट्राई करने के बाद ये फैसला लिया है कि वाकई ही द वाटर क्रीम एंड द सनस्क्रीन आर अमेजिंग। तो अगर आप लोग ऑर्डर करें तो MAHA10 यूज़ कर लीजिएगा। अब बस जून पहुंचते हैं एंड आई डोंट थिंक द टीम इज़ स्टिल देयर, बट इट्स ओके। मैं जाके वैसे ही थोड़ी देर वहाँ चिल कर लूँगी। काफ़ी आज दोपहर का टाइम है, धूप है। फिर उसके बाद गाइस आज हमने जाना है इफ्तार पे मेरी पप्पो के घर, एंड एज यू ऑल नो द न्यू कपल इज़ देयर। और वहाँ पे अहमद भाई हैं जो मेरे बड़े वाले कज़न हैं, उन्होंने भी आज कनाडा वापस चले जाना है मिडनाइट पे, तो उससे पहले हमने कहा इफ्तारी ज़रा हो जाए उनके साथ। एंड इनिशियली आई वांटेड टू होस्ट देम, जैसे मैंने कल मेंशन भी किया था कि कल इफ्तार हमने होस्ट करनी थी। फिर वो मेरी सास हैड ऑलरेडी स्केड्यूल्ड इफ्तारी, तो फिर वो इतने ज़्यादा लोग एक साथ मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, सो आई कैंसल्ड माइन। फिर खुद ही से कल पप्पो का एनीवे आ गया मुझे इनविटेशन कि हम लोग कल कर रहे हैं, तो वरना मैंने सोचा था आज हम कर लेंगे। तो अब हम बस उनको पूछेंगे कि अगर फ़्लाइट से पहले टाइम है तो सहरी हम करा दें, या फिर अब नेक्स्ट टाइम पेंडिंग क्या कर सकते हैं। तो ये है गाइस, बस आजकल इसी तरह की चीज़ें चल रही हैं। अब मैं पहुंच गई हूँ, फिर आपको अंदर गाइस आई एम एट जून। I just did like little light curls because I wanted fluffy hair for the video, and white shirt की तो उनकी अपनी requirement थी कि white हो। Last time अगर आप लोगों को याद हो तो I had the blue shirt for water cream, इस दफ़ा मेरा white है। and hopefully वीडियो अच्छी बन जाएगी। एंड बस मुझे सामने नज़र आ गया कि वीडियोग्राफर्स हमारे पहुंच चुके हैं, तो बस अब उनका सेटअप लगाएंगे और फिर उसके बाद वीडियो शुरू होगा। पिछले क्लिप में कहाँ थी मैं? जून। और अब मैं फुल स्पीड में भाग के पप्पो के घर से एक्सटेंशन और ब्लिसफुल का प्रोडक्ट लेने आई हूँ, क्योंकि नन ऑफ अस हैड द प्रोडक्ट। कैन यू इमेजिन हम कितने स्मार्ट लोग हैं? ना नुमान भाई के पास जो फोटोग्राफर उनके पास था, ना मेरे पास था। ही थॉट आई वुड हैव इट, आई थॉट ही वुड हैव इट। एंड फनीली इनफ जो मेरा अपना सनस्क्रीन है वो मैं मामा के घर छोड़, या मेरे ख्याल है मेरे बक्से में होगा, मगर मेरे बक्सा ही अभी तक अनपैक नहीं किया हुआ। हाँ जी, मैंने बक्सा ही अभी तक अनपैक नहीं किया, तो वो उसमें है कहीं, आई डोंट नो। सो यू रिमेंबर आई गिफ्टेड एमन द ब्राइड, अली की जो बेगम है, अ होल wedding gift basket. I had to do something so embarrassing. I had to call her and say कि यार please can you check if your gift basket has the new sunscreen, and बेचारी sweetheart she was like कि हाँ जी है। I was like bro please बाहर निकालो because I'm coming to pick it up। और एक एक्सटेंशन भी। अब मैं भाग के मेरे बालों में बम फट गया। अब आप लोग ऐसी वीडियो देखा, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। यू जस्ट हैव टू बी क्विक थिंकिंग, यू जस्ट हैव टू डू क्विक थिंकिंग एंड फाइंड अ सोल्यूशन। बजाय कि हम पूरा शूट कैंसिल करते हैं, पूरा शूट उसके बाद हम रीप्लान करते हैं, दोबारा तैयार होते। फोटोग्राफर्स इतनी दूर गुलबर्ग ग्रीन से कहीं से आए थे, सो मैंने जल्दी सोचा कि यहाँ करीब किसके पास हो सकता है वो। एंड देन आई जस्ट रियलाइज कि एमन के पास होगा, और वो भी ब्रांड न्यू। तो फिर जल्दी से मैंने आके उससे पिकअप कर लिया। लकीली एक्सटेंशन भी अली भाई ने जल्दी से दे दी, सो थैंक यू गाइज, शाउट आउट टू यू गाइज आर ग्रेट। अब वापस भाग के जून इसको, हाँ जहाँ मैं अच्छा फिर वहाँ रख लेते ताकि आप शूट करते हुए नजर आए।
ये ले। बड़ी अच्छी बात है, आपने प्रॉपर ब्लॉगिंग उसमें इन्वेस्ट किया, नहीं? इट्स वेरी गुड। अच्छा स्क्रिप्ट क्या है भाई? पहला शॉट तो है फाइनली द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप ऑफ योर मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन, सनस्क्रीन, टॉकिंग हेड विद प्रोडक्ट इन द हैंड। डब्बे में से निकाल के यस, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ से फ्रेम बहुत प्यारा है, सो यू लीन टुवर्ड्स द ऐसे, हाँ ओके थोड़ा सा ऐसे, यस दैट्स, थोड़ी कैजुअल लगे, करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। थोड़ा आज तो हमारा तरीका बहुत ही कैजुअल है। फाइनली द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप ऑफ योर मॉर्निंग यार स्किन ये केयर। ले, हाँ इससे थोड़ा सा, ये देखो ना फ्रेम, ये है बहुत प्यारा। आपके बाकी जो दो शॉट्स जो बाकी दो उनसे रिलेट हो रहा है ना, क्योंकि वो आपने अटैच नहीं करने साथ। करने। हाँ ये किसका, सॉरी मेरा उठा ले आपने कहा जब भी ब्ला ब्ला बोले तो ठीक। नहीं, थोड़ी थ्रो होने। ओके फाइनली द ब्ला ब्ला ब्ला। ओके सीधा आपके अंदर आप उसमें देखना है ना। हाँ बहुत अच्छा फ्रेम है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यू विल बी सरप्राइज कि ओह माय गॉड, ये तो बड़े प्रोफेशनल हो। नहीं वो तो मैंने पिछली दफ़ा की पिक्चर्स में भी कहा था, अच्छा इतने हम हसीन लगे, इतने हम थे नहीं सब हसीन। गो। फाइनली द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन, सनस्क्रीन। अब तो हैप्पी थी, नहीं नहीं ठीक है, बट इससे हैप्पी। हाँ फाइनली तो थोड़ा पॉज लेंगे। फाइनली द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ये ठीक है। या बेशक थोड़ा सा जब बोलेंगे ना सनस्क्रीन, तो उसको थोड़ा हाईलाइट कर देना मेरी अच्छा तरह। ठीक है। वो कहनी चीज के कितना अच्छा ना खा लिया यार मैंने। गो। फाइनली द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिंस कितना अच्छा था ये देखो। हाँ थोड़ा हैप्पी है ना। हाँ अभी हम कर क्या रहे हैं? अभी हम कर रहे हैं आपका वॉइस ओवर। सो आपको नहीं पता कैमरा रिकॉर्ड कर रहा, आपने हंसते हुए ना वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर, बस बहुत भी ज़्यादा ना हंसे। ठीक। इतना हंस सकते नहीं क्योंकि बहुत ही अंग्रेजी है। सनस्क्रीन अप्लाई टू द हेड। बस थोड़ा ठहराव लगा। ठीक। Guys, this is the product that we are shooting for. Let me show you all of it. ये देखिए पूरे कैफे का हमने हुलिया जो है ना ऐसा किया हुआ है फिलहाल। बहुत ज़्यादा लंबा। उसके बाद अभी इतनी सनस्क्रीन ज़्यादा करते हुए रूम में गया तो मैंने पिज़्ज़ा ही साथ वो सब लड़कियों ने बहुत ही मंगाए थे। Let's wipe. स्टोरी लगा के लिखा था कि ये डेस्क सेटअप बना ले, मुझे 5 साल लगे उसमें पिज़्ज़ा पार्टी। गाइस जल्दी में शूट करके घर पहुंची हूँ, कपड़े इस्त्री किए हैं और अब जाके जल्दी से चेंज करते हैं क्योंकि आई थिंक इफ्तारी में रह गया 1 घंटा, तो तैयार हो निकलूँ फिर पहुँचूँ। और वो जो सनस्क्रीन लगाई थी उससे मेकअप भी तरह से उतर गया है तो उसको भी रिफ़्रेश कर लें। जब हम पहली इफ्तारी पे जा रहे हैं अपनी न्यू कार में, सो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। Guys, we're on our way to इफ्तार और आज हम पहली इफ्तारी पे जा रहे हैं अपनी पहली नई सी गाड़ी में, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। सीट बेल्ट हम लगा लें ज़रा, ओके। और बस कुछ भागम दौड़ में कुछ ऐसा ही तैयार हुई हूँ मैं। इतनी अच्छी लग रही है माशाल्लाह। नहीं और भी कुछ तैयारी कर सकती थी। गाइस ये मेरा एथनिक का पुराना सूट है, आप लोगों को शायद याद हो, मैंने और अनिया ने साथ खरीदा था और फिर मुझे इसके बटन्स बहुत बुरे लगते थे तो मैंने वो उतार के ये पर्ल्स लगा लिए थे खुद। और yeah, this is the ethnic outfit from 3 years ago. about the guy who came for the other car? Guys, this is the iftari done by Puppo. Oof, as usual outdone the spread. ये हैं जी अंडे आलू से कवर्ड हैं कोटेड, ये चना चाट, समोसे, पकौड़े, रोल, ये कोई चीज़ पॉकेट्स हैं, फिर ये है दही बड़े, ये फ्रूट वाली चाट है और ये चने वाली चाट है, ये कोई बड़े मज़े के बिस्किट हैं, ये चाय के टाइम खोलेंगे वरना मक्खियाँ हटा को जाती हैं, ये क्रीम डेट एंड फिर डिनर अलग। इसमें था क्या नीचे? वाटरमेलन? नहीं वाटरमेलन नहीं है, स्ट्रॉबेरी। अच्छा Yum. Guys, now it's dinner time. Wow. There's beautiful everyone. I'm back home after the shoot, after the iftar. Wow, आज मेरे बाल ज़रा बड़े मज़े के लग रहे हैं। It was a lovely day guys, ज़रा productive भी था क्योंकि एक शूट भी हो गया, साथ फिर फैमिली से भी मिल लिया और
इट वॉज़ लवली। अहमद भाई और निदा भाभी जो हैं वो वापस आज कनाडा जा रहे हैं रात को, सो इट वाज़ अ बिट इमोश ऑल्सो, आई एम क्वाइट सैड। मैंने उनके साथ ज़्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं कर सकी क्योंकि मैं फिर भावलपुर चली गई थी, एज यू ऑल नो, सो आई एम अ बिट सैड अबाउट इट। लेकिन इंशाल्लाह आई होप ऑल ऑफ अस मीट इन गुड एंड हैप्पी टाइम्स एंड या। और जो कल मैंने आपको बताया था कि मैंने एक पलंदा धोया है कपड़ों का, ये देखें, वो ये सारे सूख के यहाँ आ गए हैं। अब इनको हम स्लोली फोल्ड करेंगे, फिर हम रखेंगे। हे गाइस, अडल्टिंग इज़ नॉट ईजी, क्या बताऊँ। इसीलिए कहती हूँ जब माँ के घर जाते हैं तो सब चीज़ें ऑटो पे मिलती हैं। ऑटो पे ना भी मिले तो पता है वहाँ पे भी कपड़े धुलते हैं, वहाँ पे भी सब होता है, लेकिन वहाँ पे ना मामा साथ आके कम से कम बैठ जाती थी, कराती रहती थी, तो एक कंपनी होती थी, मज़ा आता था कि चलो साथ साथ कोई है, कोई कुछ वो समझ सकते हैं आप लोग, यू गर्ल्स कैन अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू। खैर ये वैसे भी अब सारे सर्दियों के ही हो गए हैं और अब यहाँ इतनी कोई ठंड नहीं है, सो आई एम थिंकिंग अब ये वाले सारे सीजनल कपड़े मैं पैक ही कर दूं और अब गर्मियों के कपड़े निकालें, क्योंकि आज मतलब ये काफ़ी पतला सूट है और मुझे आज बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी, बिल्कुल भी। सुबह भी मैं उस वाइट टी शर्ट में थी शूट के लिए, तो मुझे कोई ऐसा ठंड का एहसास नहीं हुआ। तो या वैसे भी गाइस बहुत डिक्लटरिंग इधर मैंने अभी करनी है, बहुत ज़्यादा, बिकॉज इस कमरे के हिसाब से इसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। एंड ऑनेस्टली मैंने वहाँ जाके रियलाइज़ किया, और फिर मेरी मुबीना से ये वाली डिस्कशन हो रही थी। मुबीना एज यू ऑल नो इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। मेरी उससे ये डिस्कशन हो रही थी कि यार मतलब हाय बोलटू, हाय बेबी, मैं उससे हो रही थी मुबीना से ये डिस्कशन कि यार यहाँ भी तो मैं 4 कपड़े लेके, मतलब 4 नहीं चलो 10 कपड़े लेके आई थी, एंड बड़ा आराम से टाइम गुजर गया है मेरा। सो वाई डू आई हैव अ मिलियन थिंग, एंड देन आई टुक 1 परफ्यूम ओवर देयर, आई टुक लाइक बेयर मिनिमम मेकअप ओवर देयर, और इतना अच्छा खासा मेरा टाइम आराम सुकून से गुजर गया, कोई किसी चीज़ की मुझे कमी महसूस नहीं हुई। सो यहाँ पे इतना सामान है, सो आई थिंक आई एम गोना चेक एवरीथिंग्स एक्सपायरी, एवरीथिंग्स लाइक वो कि कौन से कपड़े मैंने बहुत टाइम से पहने नहीं है, तो इट मीन्स मैं उनको नहीं पहनूंगी, या जी बोलटू, या इस तरह की चीज़ें। एंड देन आई एम जस्ट गोइंग टू डीक्लटर। तो शायद मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे लगा दूँ कि मैं आज डिक्लटरिंग कर रही हूँ, तो किसी को भी कोई भी इसमें से सामान चाहिए तो प्लीज़ पिकअप करवा लें। मेल शेल मैं नहीं कर सकती गाइस अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज मेलिंग में बहुत टाइम लग जाता है और बहुत पैसे लग जाते हैं मेरे। सो एनीवे आपसे बातें करते करते मैंने साथ साथ अपनी लॉन्ड्री तय करना शुरू कर दी है। और आई होप आप लोगों को रमज़ान के ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं गाइस। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड ऑल द दुआज दैट यू गाइस शोड ऑन द न्यू कार। बहुत अच्छा लगा, बल्कि मुझे किसी ने कहा कि मत लगाना, नज़र लग जाएगी वो, तो मैंने कहा कि जो जितने लोग नज़र लगाने बैठे हैं उससे ट्रिपल से भी ज़्यादा माशाल्लाह कहने बैठे हैं। तो इसलिए इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ जो है ना, इंशाल्लाह हर नज़र से बचाए, और आप लोगों ने जिसने माशाल्लाह कहा है उसको कबूल करें। और ये जो बुल्टा है, ये जो लड़का है, ये से हाई टू एवरीबॉडी, ये बहुत मस्तियाँ करता है गाइस, बहुत मस्ती। ये मेरे साफ कपड़े यहाँ से भाग जाएं, चलें भाग जाएं यहाँ से, ये मेरे न्यू कपड़े, इन पे मुंह नहीं लगाना, पीछे हो जाओ। अब गाइस ऐसे मिस्कीन होके बैठ जाएगा कि मुझे तो ऐसे किसी ने कभी ज़िंदगी में, बस अब हमने सर नीचे कर लिया। ओके जी गाइस, मैं अब ये जो सारी लॉन्ड्री बेड पे पड़ी है इसको फोल्ड करती हूँ। यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा मेरे दोनों बक्से पड़े हैं, इनको आज मैंने अनपैक करना है। कल फिर से एक इफ्तारी है, सो इसलिए फिर उस टाइम नहीं मिलता, तो अभी आज रात को ही बैठ के ये सब कुछ करती हूँ, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू ऑल ऑफ दिस माई ओन सेल्फ। सो यस, अच्छा एक चीज़ मैंने आप लोगों को दिखानी थी, विच आर दीज, ये हिमनानी, मुझे नहीं पता ये क्या ब्रांड है, आई थिंक ये वसीम बदामी का है या क्या ब्रांड, हाँ वसीम बदामी का ही है शायद, ये हिमानी, आई डोंट नो, दिस हिमानी ब्रांड, इज दिस वसीम बदामी, आई डोंट नो, पर खैर इनसे मैंने लिया है रोजमेरी ऑयल, रोज़ ऑयल एंड कैस्टर ऑयल, और इन तीनों को मैं खोल के एक साथ एक उसके अंदर मिक्स कर लूँगी, एंड आई एम जस्ट गोना स्टार्ट पुटिंग दिस ऑन माई हेयर सो दैट इट्स हेल्थी। ये इस तरह की छोटी सी अंदर से बोतल निकलती है, ऐसे करके इसको आप वो डिपर वाली बोतल में ऑफ द रोज़मेरी स्मेल सो गुड, उसमें डाल लें, और फिर आप हर शावर से पहले घंटा पहले बेशक लगा लें, तो बाल बहुत अच्छे और बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं। मामा ने अपने घर में ये कंकॉक्शन बनाया था, एंड मैं लगाती रही और मेरे बाल अच्छे खासे इससे सॉफ्ट हुए, मुझे खुद भी फील हुआ है। हेयर फॉल भी कम है, आई डोंट नो वो हेयर फॉल हेयर कट की वजह से कम है या क्या है मुझे नहीं पता, मगर काफ़ी कम मैंने नोट किया है कि है।
तो आप लोग ट्राई करके देख लीजिएगा ये टोटका, अगर आपको समझ आए। रोजमेरी ऑयल, रोज ऑयल एंड कैस्टर ऑयल, यू कैन मिक्स कोकोनट ऑयल इफ़ यू वांट, तो बहुत थिक हो जाता है। यू कैन ऑल्सो मिक्स बोटाना ऑयल, बट दैट ऑयल इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड बहुत कम सा मिलता है और बहुत कम जगहों पे। सो रियली अप टू यू, आप चेक कर लें कि आप लोगों के ऊपर क्या सूट करता है। बट ये था जी आज का सीन पार्ट। अब मैं जल्दी से ये घर के कामकाज करती हूँ एंड उसके बाद गाइज फिर यू एंड आई, like me and all of you, need to sit and plan out what to do with this room because मैंने सब ख़त्म कर दिया इसमें से। I don't know if you can tell, I'll show you. The golden wallpaper from the top is gone. I used to hate it, so I'm glad that is gone. Can you see? ये white हो गया है, ठीक है। And a lot of you did notice कि मेरे side tables पे से lamps चली गई हैं because again I really did not like those lamps. मैंने और समरा ने वो जाके खरीदी थी, पता नहीं कहाँ से, चाइना मार्केट से या कहीं से, बहुत अर्जेंसी के अंदर कि यार कुछ तो कमरे में सेंस बने, but I just did not want them anymore, so I got rid of those. I gave them away to somebody who wanted them. So right now I have nothing in my room. यहाँ पे एक पेंटिंग थी हेडबोर्ड के ऊपर, वो भी हट गई बिकॉज अभी कमरा फ्रेशली पेंट हुआ है, तो कील भी बंद करवा दिया और वो भी कील दोबारा लग जाएगा। So now I need ideas for how to make this room look a bit aesthetically like प्लीजिंग, बिकॉज बिल्कुल भी मुझे इसकी कोई तुक नहीं समझ में आ रही कि मैं क्या करूँ, कहाँ इसमें जाके सर मारूँ। द फर्नीचर ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आई कैन नॉट चेंज, तो प्लीज़ मुझे फर्नीचर चेंज करने की मशवरे दीजिएगा भी मत, बिकॉज मैं नहीं चेंज कर सकती। आई होप यू अंडरस्टैंड द रीजंस फॉर दैट। लेकिन बाकी चीज़ें मैं जो चेंज कर सकती हूँ, फॉर एग्जाम्पल द कर्टन्स, वो मैंने कर लिए थे कि आप देख लें, बिल्कुल प्लेन बेज जो मेरे उधर वाले मामा वाले कमरे में है, वही वाले मैंने यहाँ भी लगवा लिए। ब्यूटीफुल बेज लवली कर्टन्स, ठीक है, क्लासी, साफ सुथरे ना, दीवारें सारी दोबारा पेंट होके साफ सुथरी हो गई। नाउ आई जस्ट रियली एक डिक्लटरिंग करनी है, वो मेरे ऊपर है, वो मैं बिल्कुल करूँगी अभी बैठ के। अदर देन दैट आई जस्ट नीड सम पर्सन जो इंटीरियर डिज़ाइन करता हो या थोड़ा बहुत जिसको कोई सेंस हो कि प्लीज़ मुझे बताएं इस कमरे को हम किस तरह थोड़ा सा एस्थेटिक कर सकते हैं। और जो मेरी ब्राउन रॉकिंग चेयर थी जो आप लोगों को याद है यहाँ पे रखी थी मैंने, वो वापस मैंने भिजवाई थी, उसमें काफ़ी डिफेक्ट्स थे, काफ़ी ज़्यादा। मेरा उस कंपनी के साथ एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, सो आई एम नॉट इवन गोना टेल यू द नेम बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस वॉज हॉरेबल से भी ज़्यादा हॉरेबल। बट अब वो रीशेप हो रही है ठीक होके, तो वो यहाँ आएगी। बट उसके अलावा मैं क्या करूँ, आई काइंड ऑफ वांट टू गेट अ रग फॉर दिस एरिया, ये वाला जो ये प्लेन एरिया यहाँ पे, इसके लिए मैं एक रग लेना चाहती हूँ कि एक चेयर के आगे रग हो। एंड आई वांट टू गेट नाइसर लैम्प्स, इफ आप में से कोई मुझे बता सके कि लैम्प्स अच्छी कहाँ से मिलेंगी पिंडी में, खासतौर पे इन एन अफोर्डेबल रेंज, बहुत हाई फाई नहीं चाहिए। प्लीज़ टेल मी हाउ टू फिक्स दिस रूम प्लीज़। तब मैंने सोचा कि मैं जल्दी से चाय बना लूँ अपने लिए, क्योंकि एनर्जी कुछ लो हो रही है और बहुत समेटा समाटी करनी है। Osama, I think, is off to the gym or he's probably going to the gym. One quick shout out to my popo. My popo gave me this money for sadka and I just loved her gesture कि फ़ौरन ही उन्होंने गाड़ी देखी and she took out money and she was like फ़ौरन ये सदके में देना। I was like popo सारे सदके में देने? and she was like हाँ सारे सदके में देने। तो इंशाल्लाह कल ये जाके पैसे भी देने, और फिर मैंने एक देग का भी ऑर्डर किया है, तो कल वो भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंड देन कल हमारी कल मेरी एक इफ्तार पे भी जाना है, तो इफ्तार पे भी जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये काम है। थैंक यू पप्पू फॉर द सदका मनी, आई रियली अप्रिशिएट योर जेस्चर, सामा एंड आई बोथ। अब मैं गैस बनाने लगी हूँ चाय, और चाय बनाएंगे, उसके बाद कमरा शमरा समेटेंगे। आप लोगों के लिए मैं आज के दिन का बस इतना ही, बिकॉज बाकी का आगे का क्या ही देखेंगे, आप लोग कैटल ऑन कर देते हैं। इंशाल्लाह मैं अब आपको मिलूँगी कल एक और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ दुआओं में अपनी ख़ास तौर पे मुझे और मेरी मामा को और मेरी आपा को और मेरे बाबा को याद रखिएगा। एंड ख़ास तौर पे मेरी मामा को, उनको हर दुआ में याद रखा करें। देयर इज़ लिटरली नोबडी बेटर आउट देयर देन माई मॉम, लिटरली nobody out there like my mother. So she's just such a gracious woman, she's such just बस अपने घर आके तो और ही माँ याद आती है। बट गाइज वन सेक, हाँ जी, बट there's just no one like her. So प्लीज़ मेरी मामा को ख़ास तौर पे अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा। और एक दो दिन में मैं फिर उनको कहूँगी कि वो भी अपने क्लिप्स बना के ज़रूर भेज दिया करें, ताकि आप लोग मिस आउट ना करें, आप लोग उनको देखें, बिकॉज आप लोग मेरे से ज़्यादा उनकी फैमिली और उनके फ़ैन बन चुके हैं। मेरी तो अब आप लोगों ने ज़ीरो कर दिया, लेकिन अगर next to me you're picking my mom, then it's okay, completely fine with me that you do that.
तो अब मेरा गाइस वहाँ फ़ोन बजना भी शुरू हो गया है, तो शायद मामा का ही फ़ोन हो, तो मैं उनको कहूँगी कि आप लोगों के लिए ज़रूर वीडियोस रिकॉर्ड कर दिया करें। मैं आपको मिलूँगी एक और वीडियो में कल के व्लॉग में। सब्सक्राइब प्लीज़ कर लें, बेल आइकन प्लीज़ दबा दें, इंस्टाग्राम पे प्लीज़ फॉलो कर लें और दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।